हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राम राम। मैं लेकर आई हूँ रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर के लिए कारण। और इसमें आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए जिससे आपको क्लियरिटी मिले आप उनका पार्टनर आपसे क्या करे। क्योंकि कई बार हम जो हमें मैसेज मिलता हूँ वही आपके लिए देते हैं। आज हम मेजर कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और माइनर कार्ड से इनको क्लियरफाई करने वाले हैं जो भी होने वाला है। दीप पहला कार्ड आ गया, दी एरोपेंटी आपके पार्टनर के लिए कार्ड है। उसको यहाँ पर 5 नंबर आया हुआ एरोपेंट का कार्ड है। इसको अपनी हर समस्या का हल पता है, लेकिन फिर भी किसी दूसरे से अपनी समस्याओं को क्लियर कर रहा है, उनसे सलाह मशवरा कर रहा है। इसको पता है इसकी हर समस्या का हल खुद है, क्योंकि इसके पास इसकी जो भी समस्या उनकी चाबी इनके पास है। और एक बार दूसरों से पूछना चाहता है कि वो उनकी सलाह क्या है और वो क्लियर करेंगे, तभी इसके मन में जो भी विचार चल रहे हैं तो उनको काल मिल सकेगा। और अगला कार्ड आया जस्टिस का आपके पार्टनर को। और यहाँ पे 9 नंबर है, 9 के बाद 10 नंबर होता है। 10 नंबर न्यू बिगनिंग का संकेत है यहाँ पर। और यहाँ पर किसी को न्याय मिल रहा है, या तो भगवान से या किसी इंसान से। और दी लवर, यहाँ पर आपका पार्टनर और आप दोनों की एनर्जी यहाँ लवर की आई है। यहाँ पर भगवान की ब्लेसिंग है। यहाँ पे 6 नंबर है। और अगला कार्ड फिर से 9 का आ गया, दी हर्मिट का। आपका पार्टनर चाहता है आपके लाइफ में जो भी अंधकार आया, जो उनकी लाइफ में अंधकार आया तो वो दूर हो जाए। और ये अंधेरे में जो छोटी सी किरण रोशनी की है, इसको आशा कि इसकी जो भी ज़िंदगी में जो भी कुछ चल रहा है वो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। इसको ये लग रहा है कि अभी भी शायद सब कुछ ठीक हो सकता है, तो ये इसके मन में विश्वास है। और दी एम्परायर का मतलब इस इंसान ने बहुत सारे दुख देखे हैं, अभी इन दुखों का अंत करने का समय आ गया। और अब हम अगले कार्ड में हम मेजर कार्ड से इनको देख रहे हैं। पहला कार्ड नाइट ऑफ कप। ये नाइट ऑफ कप हमें बताता है कि इनकी लाइफ में जो परेशानियाँ थी या अपने पार्टनर के लिए, पहली बात तो ये अपने पार्टनर के बारे में यहाँ पर किसी से पूछ रहा है, उन्हीं के बारे में जानने के लिए वो कर रहा है। और इसके साथ हमारा कार्ड आया 4 ऑफ वैंड्स सोर्स, सॉरी यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 4 आ गया। जैसे कि यहाँ पर 5 + 1 6 भी हो सकता है, 5 माइनस है तो यहाँ पर 4 बन गया। यहाँ पर इसकी जो 3 परेशानी तो वो आ चुकी है और चौथी आने वाली है। और इसने हाथ जोड़कर भगवान को सरेंडर कर दिया है। और जो लोग इनके बारे में आपस में बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि ये भगवान जो भी अच्छा भला बुरा जो भी होगा वो अब आपके हाथ में, आप संभालो। और इसने अपने आप को भगवान को सरेंडर कर दिया। जस्टिस का कारण यहाँ पर आपका पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहा है, आपके साथ अपनी पूरी लाइफ देख रहा है। सोर्स का यहाँ पर आपका पार्टनर कंफ्यूज है। यहाँ पर देखो 2 बार 2 नंबर आए हैं। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और इसको पता नहीं, यहाँ पर ये न्याय मांग रहा है। और यहाँ पर भी है कुछ ऐसा करने वाला जिसको ये पता नहीं कि ये इधर जाए उधर जाए या सीधा चले। आंखों की पट्टी खुलेगी तब भी इसको पता चलेगा कौन सा रास्ता इसके लिए सही है। यहाँ पे 5 नंबर आ गया। यहाँ पर तो यह पिछली बातों को याद कर करके दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। यहाँ पे जो इसकी लाइफ में 2 कप भरे हुए हैं उनको नहीं देख रहा है, पिछली बातों को पकड़ के बैठा है। जब तक ये इन्हीं बातों में उलझा रहेगा तो ये आगे आने वाली खुशियों को नहीं देखेगा। और इसको आगे आने वाली खुशियों को देखने के लिए आगे बढ़कर पीछे वाले कपों को देखना होगा। और यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है। यहाँ पे 9 कार्ड है, यहाँ पे 8 है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में अच्छी खबर आने वाली है जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपकी ज़िंदगी बेहतर होने वाली है। यहाँ पे है 4 नंबर और यहाँ पे 3 नंबर। आपका दिल काफ़ी टूट चुका है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके को बार बार धोखा मिल रहा है और आप अपने आप से परेशान हैं। और आपके पास नकारात्मक विचार है, नकारात्मक ऊर्जा है। और आप चाहते हैं 2, देखो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 कप, 3 के बाद 2 कप आया। तो आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ इसी तरह हैप्पी फैमिली की तरह रहें। और आपका दिल भी टूट गया, फिर भी आप उनसे ऐसा चाहते हैं कि जो कुछ हुआ उनको भूलकर आप आगे जाना चाहते हैं। सोर्स की एनर्जी में है, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशी आने वाली है। और यहाँ पे 9 का कार्ड 9 ऑफ सोर्स का, ये बार बार अपने आप को परेशान और दुखी कर रहा है।
और ये चाहता है 9 के, ये 9 अक्षर भी देखो, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, और यहाँ पर भी 9 है, और यहाँ पे 8 नंबर है। इसने अपने आँखों पर हाथ लगा के रखा है, ये इसको पता नहीं आगे क्या होने वाला है। और इसने अपने आप को भगवान को से बोल दिया कि जो भी कुछ होगा अब आप देखो। और यह जब तक आँखों ऊपर से हाथ नहीं हटाएगा तो इसको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरे दिखाई देगा। जब ये आँखों पर हाथ हटा के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही आएंगी। फिर 9 के बाद 10 नंबर आता है, 10 नंबर न्यू बिगनिंग का है। यहाँ पे देखो 8 नंबर, 8 नंबर भी ये बता रहा कि जो भी कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार ये खुद हैं। जो भी परेशानी हुई है उनको खुद इसने क्रिएट किया हुआ। इसकी लाइफ में जितनी भी परेशानी आ रही है इसकी खुद की वजह से, खुद की गलतियों की वजह से आ रही है। और 3 ऑफ वैंड्स यहाँ पर तो आपका पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहा है। आप इसके पास घर परिवार प्रॉपर्टी सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपका इंतज़ार कर रहा है। और पीछे खड़े हुए डंडे को नहीं देख रहा, ना साइड वाले को, एक ही डंडे को, यानी कि वो उसका पूरा फोकस आपके ऊपर है। वो आपको ही बार बार देख रहा है और आपके पास आने की बार बार कोशिश कर रहा है। ये जॉब कप यहाँ पर तो वो आपको प्यार का कप ऑफर कर रहा है, यानी कि भगवान खुद उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि वो आगे बढ़े। जैसे यहाँ पर एक दूसरे से आप कप वापस एक दूसरे को कप दे रहे हैं, और यहाँ पर तो पूरा कप भी दे दिया, यानी कि वो चाहता है, भगवान भी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को प्यार दो। यहाँ पे रिवर्स कैसे आ गया, नाइट ऑफ पेंटिकल। ये इंसान निराश और परेशान हो गया और एक जगह स्टक हो गया। इसके पास पैसा पावर सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक जगह स्टक होकर खड़ा हो गया। अभी हम देख रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन, किंग ऑफ कप। ये तो चाहता है कि आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले और आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है वो दुख दूर हो जाए, और ये आपको प्यार का ऑफर देने वाले हैं। ये थे आपके पार्टनर की फीलिंग, और अभी हम देखने वाले हैं आपकी फीलिंग, और ये उनका नेक्स्ट एक्शन भी था। अभी आपके पार्टनर की के लिए देखते हैं। अभी हम निकाल रहे हैं, अभी तक आपके पार्टनर की फीलिंग दी, और अभी हम आपके लिए निकाल रहे हैं मेजर कार्ड। पहला कार्ड है मैजिशियन, और नंबर 1 स्टार, और डेथ, और अगला कार्ड डेविल, हाई प्रेस्टीज कार्ड, और द मून। यहाँ पर नंबर 1 है और नंबर 2 भी है, और यहाँ पे 17 है, 13 है, 15 है, और यहाँ पे नंबर 13 तो आ गया। यहाँ पे है नंबर 18। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आया है, यहाँ पर 1 नंबर भी है। यहाँ पे देखो पैसा, पावर, पेंटिकल भी है, कप्स भी है, सोर्ड्स भी है, रूएंट्स भी है, और ऊपर इन्फिनेटिव का निशान है। इन्फिनेटिव का निशान हमें बताता है कि यहाँ पर भगवान की ब्लेसिंग है, और इसके पास सब कुछ है, पैसा, पावर, प्रॉपर्टी सब कुछ है। इसके चारों तरफ हरियाली हरियाली है। तो ये चाहता है कि भगवान ऐसा कुछ करे जो भी अगर कुछ रह गया तो भगवान सही करे, अगर कुछ गलत हुआ या सही हुआ तो भगवान पर ब्लेसिंग बना के रखे, यानी कि आशीर्वाद बना के रखें। और 20 स्टार का कार्ड, इसमें आपका पार्टनर चाह रहा है कि सॉरी आपका पार्टनर नहीं, आप चाह रहे हो, ये आपकी फीलिंग है। स्टार यहाँ पे धरती पे और पानी में दोनों तरफ बैलेंस बना के रखने का है, और आप जैसे ये बड़े वाला स्टार है तो आप चाहते हो कि ऐसे ही आप भी अपनी लाइफ में चमको। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ कार्य कर रहे हो उसमें आपकी इतनी चमक हो कि आपको प्रसिद्धि मिले। आप अपना नाम और फेम, जो आप प्रसिद्ध, मतलब आपका जो भी नाम है, आप चाहते हो कि आपको कोई गलत नाम के बजाय आपको सही नाम से पुकारे, जो आप पाना चाहते हैं, यानी कि जो भी आपका काम है आप उसमें प्रसिद्धि मिले आपको। और यहाँ पे डेथ का कार्ड हमें बताते हैं आपकी लाइफ में जो कुछ भी बुरा हुआ था
जो दुख थे वो अब दूर होने वाले हैं, और आगे की तरफ जैसे ये घोड़ा बढ़ रहा तो वैसे आपको दुख चले गए और सुख आने वाले हैं। और डेविल की एनर्जी आपकी एनर्जी में तो डेविल आ गया, और आपके लवर की में लवर आ गया एनर्जी में। डेविल हमें बताता है कि आपको कोई आशीर्वाद भी दे रहा हो और नीचे से आग भी लगा रहा है, यानी कि आपका भला करने की भी बोल रहा है, और पीछे पीछे आपके रिश्ते को भी आग लगा रहा है। तो इससे आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं। तो हमें उन्हीं से जो हमारे देवी देवता है हमें आशीर्वाद भी दे रहे हैं और हमारे ही रिश्ते में आग लगा रहे हैं, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। और हाई प्रेस्टीज ये बताता है यहाँ पे दुखी और परेशान है, और यहाँ पे सुख और दुख जैसे दोनों को बैलेंस बना के रखा जाता है, वैसे ही ये इंसान अपने आप में परेशान और दुखी है। ये अपनी कुछ बातें छुपा रहा है, लेकिन क्यों छुपा रहा है? क्योंकि अब इनकी बातों से किसी और को दुख हो ये नहीं चाहता, इसलिए अपने सभी बातें जो आपको बताने की बातें होती हैं तो आपका पार्टनर आपको बता रहा है, और जो नहीं बताने का होते हैं उनको छुपा रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि इससे आपको भी परेशानी हो, आपको भी तकलीफ हो, और आप दोनों के बीच में दामून का कार्ड आ गया। आप उन पर बार बार शक करने की वजह से आप दोनों में लड़ाई हो रही है, और यहाँ पर तीसरा इंसान फ़ायदा उठाएगा। तो इसलिए आपको आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और न ही तीसरे इंसान को की एंट्री करनी चाहिए होनी चाहिए। अगर कोई आपके घर परिवार का है तो उनके सामने आपको कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ पर मून की एनर्जी है, ये बताया रहा है कि यहाँ पे चंदा मामा भी उदास है, यानी कि आपकी जो एनर्जी है वो लो हो रही है, आप दोनों आपस में लड़ रहे हो, तो आपकी लड़ाई झगड़े से आपकी सेहत पर भी असर हो रहा है। और हम इनको मेजर का कार्ड थे, इनको माइनर कार्ड से देखें। 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर मैजिशियन का 1 नंबर था, यहाँ पर नीचे 2 नंबर आ गया, 2 ऑफ पेंटिकल। इसके पास घर परिवार प्रॉपर्टी सब कुछ है, और ये पैसे को लेकर और प्यार को लेकर कंफ्यूज है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, इधर जाए उधर जाए, ये अपने आप को स्टक मार रहा है, एक जगह खड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर तो आपको पैसा मिल रहा है, घर परिवार सब कुछ आपके पास, और पैसा भी आ रहा है। और यहाँ पे स्टार के नीचे आया 5 नंबर। आप अपनी परेशानियों को उठा के चलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बार बार पीछे मुड़ कर देख रहे हो। आप चाहते हो कि आपकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए जल्दी से जल्दी, लेकिन आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आपकी जो भी जिम्मेदारी आप उनको पूरा कर रहे हो, और पीछे भी मुड़ के देख रहे हो घर परिवार वाले जो भी क्या कर रहे हैं क्या नहीं करें। और 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर तो आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान पैसे की वजह से आ गया, या तो पैसा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है पैसे के लिए, या फिर कोई आप दोनों की तीसरा इंसान चुगली कर रहा है, या कुछ ऐसा है जहाँ पर तीसरा इंसान आप दोनों को परेशान कर रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें बताता है, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे 10 नंबर न्यू बिगिनिंग का, यहाँ पे 2 नंबर है, और यहाँ पे 8 नंबर। यहाँ पर आप इतनी मेहनत कर रहे हो अपने प्यार के लिए और पैसे के लिए, पैसे पर भी और प्यार पर भी बहुत मेहनत करें। आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई, और जिसकी इतनी मेहनत करने पर आपके कपड़े तक फट गए हैं, आपने इतनी ज़्यादा मेहनत कर दी है, फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है। ये आपके लिए कार्ड डेविल। 7 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि हमें यहाँ पर यह इंसान किसी का अपने प्यार के और पैसे का दोनों को इंतज़ार कर रहा है, एक जगह स्टक होकर खड़ा हो गया। और यहाँ पे नंबर है 7, और ये किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर भी एक ये राजा की तरह ज़िंदगी जीना चाहता है, और इसके पास पैसा पावर सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ काला काला दिखाई दे रहा है, इससे नकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रही है। और ये है 10 तो न्यू बिगिनिंग के संकेत हैं। और यहाँ पर इनको आपको लग रहा है कि आप के कंधों पर ढेर सारी परेशानियाँ, आप उन सभी परेशानियों को छोड़कर आगे बढ़ने की सोच रहे हो, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा तो करते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यहाँ पे हाई प्रेस्टीज, यहाँ पे आ गया 4 ऑफ पेंटिकल।
और थ्री ऑफ वैंड्स। यहाँ पर तो आप अपने पैसे को, अपने पैर को बहुत ज़ोर से कस के पकड़ के रखते हो। जितना आप जिसको जितना ज़्यादा पकड़ के रखोगे वो आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए आपको इतना ज़्यादा कस के नहीं पकड़ना है किसी भी चीज़ को, पैसा हो या प्यार हो। आप उसको जितना दबा के रखोगे वो आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए आप अपने आप पर ध्यान दीजिए और इन सभी चीज़ों को छोड़ने की कोशिश कीजिए। जो दूर जा चुका है वो कभी वापस नहीं आएगा। जो आपका है वो आपके पास ही रहेगा। और थ्री ऑफ वैंड्स, यहाँ पर तो आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप फिर भी किसी का इंतज़ार कर रहे हो। आप अपने पार्टनर के बारे में बार बार सोच रहे हो और उनका ही वेट कर रहे हो, क्योंकि आपने तो इस साइड वाले को देख रहे हो ना, पीछे वाले को। आप जिसको पकड़ के रखा आप उसी पर ध्यान दे रहे हो। और यहाँ पे भी शॉर्ट्स की एनर्जी आ गई है। यहाँ पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको धोखा मिला है, आपका दिल टूटा हुआ है और आपके पास नकारात्मक ऊर्जा, इसकी वजह से आप परेशान हो, दुखी हो। क्यों मून की एनर्जी भी उदास की है। वहाँ पे भी 3 नंबर 3 इंसान है और यहाँ पर भी 3 ऑफ सोर्ड। देखो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। आप चाहते हो आपका पार्टनर आपको प्यार दे ढेर सारा और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और एज ऑफ कप्स है। एज ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आप पर भगवान की ब्लेसिंग है और आप भी अपने पार्टनर के लिए प्यार ऑफर करो। एज ऑफ सोर्ड्स। एज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें बताता है आपकी बात, आपको किसी की बात बहुत ज़ोर से चुभ गई है, जो आपको बार बार परेशान कर रही है, दुखी कर रही है। आप जब तक उनसे बाहर नहीं निकलेंगे तो आपको ऐसे ही परेशान रहोगे और जितना ज़्यादा परेशान रहोगे तो आप किसी को माफ़ नहीं कर पाओगे। जब तक माफ़ नहीं करोगे तो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ पे 7 ऑफ कप। 7 ऑफ कप आपको चारों तरफ ऐसा दिख रहा है, सब कुछ है, पैसा, पावर, प्रॉपर्टी, सब कुछ है। यहाँ पर सभी कप भरे हुए हैं। तो एक भरम है। कई बार ऐसा होता है जो हम देखते हैं वो नहीं होता, जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। मात्र भरम भी होता है कई बार। देखिए 7 के बाद 8 नंबर आ गया, 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर तो आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को, परेशानियों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। आपको पता नहीं किस रास्ते पर जाना और कैसे जाना। आपके सभी कप पीछे छोड़ दिए हैं, जो भी खुशियाँ आपने उनको छोड़कर आगे बढ़ गए। आपको अपनी दिशा का ज्ञान नहीं है, आपको चलते जा रहे हो, आप पीछे मुड़ कर नहीं देख रहे हो। एज ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर तो आपको पैसा मिलने वाला है। एज ऑफ नहीं, पेज ऑफ पेंटिकल। ये पैसे के पीछे ही ज़्यादा भाग रहा है। 5 का नंबर। आप घर परिवार रिश्तेदार जो कि आपके हैं, खुद के हैं, आप उनसे ही परेशान हो। वे आपको बार बार, या फिर जो कोई घर वाला है उनसे भी परेशान, क्योंकि आप खुद अपनों से लड़ रहे हो और आप ऐसे ही लड़ते रहे तो कभी जीत नहीं सकते। आपको दिमाग से काम लेना, तभी आप अपनी सभी परेशानियों से बाहर निकलोगे। और एज ऑफ पेंटिकल। एज ऑफ पेंटिकल आपके पास पैसा आ रहा है, एक दिन में, एक महीने में, एक साल में आपको पैसा मिलने वाला। और 7 ऑफ, देखो यहाँ पर भी 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर फिर से 7 आ गया। आप यही सोच रहे हो कि आपकी ज़िंदगी की ये जो इतनी सारी परेशानियाँ वो एक ही डंडे से दूर हो जाए। यानी कि आपकी जो एक परेशानी, आप एक परेशानी को हाथ में ले रहे हो और इसी परेशानी से सभी को ख़त्म करने चाहते हो। आपकी जितनी भी परेशानी है उन सभी को ख़त्म करना चाहते हो। एज ऑफ कप। यहाँ पर तो आपको कोई स्टॉक कर रहा है, यानी कि बार बार देख रहा है। और कप का ये कप है, ये किसी का इंतज़ार भी कर रहे हो तो आप किसी को कप दे रहे हो। देखो 6 का कार्ड है, 5 है, ये ऊपर 6 है। आपने जो फैसला लेना था वो ले लिया, अब उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपके मन में जो भी फैसला लेना था आपने ले चुके हो, अब तो सिर्फ एक्शन की बारी, यानी कि जो कुछ सोचा वो अब कहने की बारी है, करने की बारी है। 6 ऑफ, यहाँ पर फिर से 6 का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर किसी को पैसा भी मिल रहा है और प्यार भी मिल रहा है। जिसे पैसे चाहिए थे उसको पैसा मिल रहा है और जो प्यार चाह रहा था उसको प्यार मिल रहा है। यहाँ पर इंसाफ हो रहा है किसी के साथ। पेज ऑफ सोर्ट्स। आप चाहते हो आप ऐसी मस्ती वाली ज़िंदगी जिए जिसमें जैसे छोटा बच्चा जीता है, उसको ये नहीं पता कौन अच्छा कौन बुरा कौन कैसा है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में इतना मस्त मौला ज़िंदगी जी रहा है कि उसको घर परिवार किसी की भी कोई फिक्र नहीं है। आप ऐसी ज़िंदगी चाहते हो। और यहाँ पे 4 ऑफ कप है। 4 ऑफ कप बता रहा है कि आपके पास 3 कप आगे खड़े हैं, अब उन पर भी ध्यान नहीं है, जो आपको मिल रहा है उन पर भी ध्यान नहीं है। अब अपने आप में खो गए हो, अब अपने आप में मेडिटेशन कर रही है, यानी कि आप एक जगह बैठकर ध्यान लगा के बैठे हो,
कि जो मिल रहा वो आपके लिए सही है, जो मिल चुका वो आपके लिए सही है, तो आप उन सभी के बारे में सोच रहे हो बार बार। और आपका फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को छोड़ के जा रहा है, और क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और जो भी फैसला हो रहा है वो जल्दबाजी में हो रहा है, और जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला कभी भी सही नहीं होता है। और 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आपको कुछ मिलने वाला है, लेकिन आपका ध्यान वहाँ पर है नहीं, आप अपने आप में एक जगह स्टक होकर खड़े हो गए हो। और अभी हम देखने वाले आपके लिए आपका नेक्स्ट एक्शन क्या है। नाइट ऑफ सोर्स, आप किसी को बार बार ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, यानी कि कोई आपको देख रहा है या फिर आप किसी को कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और 10, यहाँ पर तो बिगिनिंग के संकेत हैं। जो आपको जितने भी जख्म मिले, दुख दर्द मिले, अब उनका एंड होने का टाइम आ गया। और यहाँ पे 9 पेंटिकल है, वेंट्स है, सोर्स है, सभी कार्ड है, यानी कि 12 की 12 राशि के लिए और टाइमलेस रीडिंग है। ये आपको जब भी मिलेगी आपसे रेजोनेट करेंगी। और 10 नंबर हमें बताता है कि जो भी हमारी ज़िंदगी की जितनी भी परेशानी थी, अब वो दूर होने का समय आ गया है। थैंक यू एंजल, थैंक यू न्यूज़। और आप देखो यहाँ पे भी 10 नंबर आया, और ये खुशियों का कार्ड है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है। आप जो भी फैसला ले सोच समझ के तभी ले। थैंक यू आप सभी को, बाय।